क्यों? आज हम आयकर में निवास स्थिति एवं कर भार, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक करदाता से उसकी गत वर्ष की आय पर वार्षिक वित्त अधिनियम जो एनुअल फाइनेंस एक्ट है द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर आयकर वसूल किया जाता है। और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 5 के अनुसार करदाता कि गत वर्ष की कुल आय का क्षेत्र गत वर्ष में उसके भारत में निवास की स्थिति पर निर्भर करता है, यानी वो भारत में उसकी निवास स्थिति पर निर्भर करता है। निवास स्थान के आधार पर सभी प्रकार के करदाताओं को प्रमुख रूप से निम्न दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा निवासी, दूसरा अनिवासी। निवासी यानी रेजिडेंट, अनिवासी नॉन रेजिडेंट। अब व्यष्टि एवं हिंदू अविभाजित परिवार, इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में निवासी को पुनः दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है साधारण निवासी, दूसरा असाधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब फर्स्ट देखते हैं व्यष्टि की निवास स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे। तो एक व्यष्टि की निवास स्थिति के संबंध में तीन परिस्थितियां बनती है। फर्स्ट हमारी साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। एक व्यष्टि करदाता के निवास स्थान का निर्धारण करने संबंधी शर्तों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकते हैं। यानी दो प्रकार की शर्तें हैं, उन शर्तों को के आधार पर हम व्यष्टि की निवास स्थिति के बारे में निर्धारण करेंगे। फर्स्ट जो शर्तें हैं वह है आधारभूत शर्तें यानी बेसिक कंडीशंस, और दूसरी अतिरिक्त शर्तें एडिशनल कंडीशंस। तो मैंने टेबल बनाई है, देखिए व्यष्टि की शर्तें। पहले आधारभूत शर्तें देखिए, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और निवासी। तो आधारभूत शर्तें देखिए, वह गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन, यानी पिछले साल वह कुल मिलाकर चाहे टुकड़ों में रहे या एक साथ रहे या इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। सेकंड कंडीशन है वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में, यानी पिछला साल छोड़ देंगे और उससे ठीक पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर 365 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। गत वर्ष को छोड़कर पिछले 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा हो, अथवा गत वर्ष में नहीं तथा गत वर्ष में 60 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। यानी 365 दिन से अधिक, 365 दिन या इससे अधिक प्लस गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहना जरूरी है। ये दो कंडीशंस हैं। अब साधारण निवासी के लिए दोनों आधारभूत शर्तों में से कम कोई एक शर्त पूरी करता है तो वो साधारण निवासी होगा। दोनों आधारभूत शर्तों में से कम कोई एक शर्त पूरी करे, इसके साथ ये कंडीशन जो एडिशनल कंडीशन है वो भी अप्लाई होगी। और अनिवासी के लिए दोनों आधारभूत शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करे, अनिवासी इन दोनों कंडीशन में से कोई भी शर्त पूरी नहीं कर रहा हो तो वह अनिवासी होगा। अब एडिशनल जो शर्तें वो देखिए, वह फर्स्ट जो शर्त है वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष में भारत में निवासी रहा हो। वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के, यानी गत वर्ष छोड़ना है उससे ठीक पहले 10 सालों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो, ये एडिशनल शर्त है। और सेकंड शर्त है वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। गत वर्ष को छोड़कर उससे तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 700 दिन या इससे अधिक अवधि पर रहा हो। अगर ये कम से कम एक शर्त पूरी हो जाए इन दोनों में से और साथ साथ दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी कर ले, इन दोनों में से एक हो जाए और ये दोनों शर्तें पूरी कर ले तो वो साधारण निवासी होगा। और दोनों आधारभूत शर्तों में से कम एक शर्त पूरी कर ली, इन दोनों में से एक कर ली, दोनों अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक अथवा एक भी शर्त पूरी नहीं करे, एक शर्त पूरी कर ले या एक शर्त भी पूरी नहीं करे तो वो असाधारण निवासी होगा। और अनिवासी के लिए क्योंकि इसने आधारभूत शर्तें पूरी नहीं की तो ये अप्लाई नहीं होगा।
आगे देखिए, तो सेकंड पॉइंट है वो हमारा है हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति का निर्धारण। हिंदू अविभाजित परिवार को उसका मुखिया यानी कर्ता चलाता है, तो इसमें भी साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी होगा। तो इसके लिए आधारभूत शर्तें और अतिरिक्त शर्तें अलग है। तो फर्स्ट इसकी आधारभूत शर्तें हैं वह हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में स्थित हो, उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल टोटली भारत से होता हो। सेकंड है एचयूएफ परिवार के कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण आंशिक रूप से भारत में स्थित हो, यानी आंशिक रूप से भारत में, आंशिक रूप से बाहर और आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। साधारण निवासी के लिए दोनों आधारभूत शर्तों में से कम कोई एक शर्त पूरी कर ले, दोनों शर्तों में से कम कोई एक शर्त पूरी कर ले इसमें असाधारण निवासी के लिए, क्योंकि इसके साथ एडिशनल शर्तें भी लागू होगी। और अनिवासी के लिए दोनों शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करें। फिर एडिशनल शर्त हमारी है एचयूएफ का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में भारत का निवासी रहा हो। और हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। तो ये कंडीशन कौन सी है? ये वही कंडीशन है दो पिछले इंडिविजुअल के लिए जो अप्लाई होती है एडिशनल शर्तें, वही शर्तें एचयूएफ कर्ता के लिए लागू होगी। तो इसमें या तो ये दोनों शर्तें पूरी कर ले या इनमें से एक शर्त पूरी हो जाए, और साथ साथ ये दोनों शर्तें पूरी करे तो वो साधारण निवासी कहलाएगा। और असाधारण निवासी के लिए कम से कम एक शर्त ये पूरी हो और इनमें से एक हो जाए या कोई भी शर्त पूरी नहीं करे, और इसने दोनों शर्तें पूरी नहीं होती है निवासी में, तो इस स्थिति में अतिरिक्त शर्तें उपयुक्त वर्णित आधारभूत शर्तें पूरी न होने के कारण महत्वहीन होगी, यानी इसमें अप्लाई नहीं होगी। अब थर्ड पॉइंट हमारा है कंपनी की निवास स्थिति। कंपनी प्रभावी प्रबंधन की स्थिति के आधार पर कंपनी का निवासी और अनिवासी, कंपनी कभी असाधारण निवासी नहीं होती। तो फर्स्ट है शर्त हमारी वह कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंध पूर्णतः भारत में स्थित हो, और ऊपर कंडीशन है एक भारतीय कंपनी जिसका मतलब होता है जिसका समयमल भारत में हुआ हो, और एक कंपनी जो एक भारतीय कंपनी नहीं है यानी बाहर की कंपनी, विदेशी कंपनी है, यदि उसका संपूर्ण प्रबंध और भारत में स्थित हो तो दोनों कंडीशन में वो निवासी मानी जाएगी, चाहे भारतीय कंपनी हो चाहे भारतीय कंपनी नहीं हो। अगर उसका जो मैनेजमेंट है वो पूर्णतः भारत में हो तो उसको हम निवासी कंपनी कहेंगे। सेकंड कंडीशन है कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंध पूर्णतः भारत से बाहर स्थित हो। तो निवासी अगर भारतीय कंपनी है तो वो निवासी मानी जाएगी, और भारतीय कंपनी नहीं है तो वो अनिवासी मानी जाएगी। एक कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंध आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से बाहर में, अगर आंशिक रूप से भारत में और थोड़ा बहुत जो आंशिक है वो बाहर हो तो भी जो भारतीय कंपनी वो निवासी ही मानी जाएगी, और भारतीय कंपनी नहीं है वो अनिवासी मानी जाएगी। और कंपनी कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती। नेक्स्ट है हमारी फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति। एक फर्म के लिए, साझेदारी फर्म के लिए निवासी और अनिवासी की स्थिति किस प्रकार होगी? फर्म या व्यक्तियों का समुदाय। तो फर्स्ट देखिए निवासी के लिए क्या कंडीशन है, जब किसी फर्म या अन्य व्यक्तियों के समुदाय का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित रहा हो, या तो कंप्लीट या फिर पार्टली भारत में स्थित है तो ये निवासी फर्म या व्यक्तियों का समुदाय होगा। अनिवासी जब किसी फर्म या अन्य व्यक्तियों के समुदाय का प्रबंध एवं नियंत्रण गत वर्ष में पूर्ण रूप से भारत से बाहर हो, यानी अगर आंशिक रूप से भारत में कर दिया तो निवासी माने जाएगा, और कंप्लीट जो भारत से बाहर इसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है तो वो अनिवासी या नॉन रेजिडेंट ही माना जाएगा। असाधारण निवासी कभी फर्म और व्यक्तियों के समुदाय नहीं होते हैं। अब है निवास स्थिति के आधार पर कुल आय का क्षेत्र। पहले आय का प्रकार देखिए। फर्स्ट पॉइंट हमारा भारत में प्राप्त आय या प्राप्त हुई समझी जाने वाली
आय चाहे वह भारत में उपार्जित हुई हो अथवा भारत के बाहर उपार्जित हुई हो। तो साधारण निवासी के लिए भी कर योग्य है और असाधारण निवासी के लिए भी कर योग्य है और अनिवासी के लिए भी कर योग्य है। सेकंड कंडीशन हमारी है, भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई आय या उपार्जित अथवा उदय हुई समझे जाने वाली आय चाहे भारत में प्राप्त हुई हो अथवा भारत के बाहर प्राप्त हुई। यह भी तीनों कंडीशन में साधारण निवासी के लिए भी कर योग्य है, असाधारण निवासी के लिए भी कर योग्य है और अनिवासी के लिए भी कर योग्य होगी। थर्ड पॉइंट हमारा है, भारत के बाहर उपार्जित अथवा प्राप्त हुई ऐसी आय जो भारत में नियंत्रित व्यापार से अथवा भारत में स्थापित पैसे से हो। भारत के बाहर उपार्जित है अथवा प्राप्त हुई ऐसी आय है जो भारत से जो नियंत्रित व्यापार है उसके कारण से हुई हो, तो साधारण निवासी के लिए कर योग्य होगा, असाधारण निवासी के लिए भी कर योग्य होगा और अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होगा। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा है, भारत के बाहर उपार्जित तथा भारत प्राप्त हुई ऐसी आय जो भारत के बाहर नियंत्रित व्यापार से अथवा भारत के बाहर स्थापित पैसे से हुई हो। अगर साधारण निवासी को हुई है तो वो कर योग्य होगी और असाधारण निवासी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी और अनिवासी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। गत कई वर्षों से 5 पॉइंट हमारा है, गत कई वर्षों की विदेशी आय जो गत वर्ष भारत में लाई गई हो, तो ये साधारण निवासी के लिए भी कर योग्य नहीं होगी, असाधारण निवासी के लिए भी कर योग्य नहीं होगी और अनिवासी के लिए भी कर योग्य नहीं होगी। अब हम अगली क्लास में जो निवास स्थिति के आधार पर कुल आय का क्षेत्र है उसके हम क्वेश्चन एग्जाम्पल करेंगे। धन्यवाद।